हेलो प्यारे बच्चों, आपका रिंकू यादव मैथ्स क्लास में स्वागत है। आज आपके लिए वास्तविक संख्या वाला चैप्टर लेके आए हैं, जिसमें हम बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे बच्चों प्रत्येक क्वेश्चन को। और बता दें, ये चैप्टर हम पूरा कंप्लीट कराएंगे। इसमें से जितने भी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम लेकर आए हैं। एक एक क्वेश्चनों को पढ़िए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन फंसेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन बच्चों है, किसी परिमेय संख्या के समतुल्य परिमेय संख्या होगी। ए 1, बी 2, सी 3, डी अपरिभाषित। बच्चों बात करते हैं, इसमें किसी परिमेय संख्या की जो समतुल्य परिमेय संख्या है वो बच्चों अनंत होंगी। कितनी होती हैं? अनंत। अनंत को ही अपरिभाषित कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर जो होगा वो बच्चों डी सही होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर जो डी है अपरिभाषित, ये सही होगा। ये 2023 में आया हुआ है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, एक शून्येतर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल होता है। बच्चों बताना, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होता है। ऑप्शन ए प्राकृतिक संख्या, ऑप्शन बी अपरिमेय संख्या, ऑप्शन सी परिमेय संख्या, ऑप्शन डी पूर्ण संख्या। तो बच्चों इस क्वेश्चन का जो उत्तर होगा वो बच्चों होगा अपरिमेय संख्या। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है। कौन सा होगा? अपरिमेय संख्या। हमेशा बच्चों जब भी हम किसी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का भागफल देते हैं तो वो हमेशा बच्चों अपरिमेय संख्या होगी। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी वाला, अपरिमेय संख्या। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 3। ये 2024 में भी आया हुआ है और कह रहा है निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या होगी। ऑप्शन ए दिया है √25, इसको लिख लेते हैं। ऑप्शन ए √25, ऑप्शन बी दिया हुआ बच्चों √81, और ऑप्शन सी दिया हुआ है 5/3, और ऑप्शन डी दिया हुआ है 5 + √2। अब बच्चों बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है। देखिए √25 को जब हम बाहर निकालेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 5, क्योंकि 5 × 25 होता है। √81 को बाहर निकालेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और ये तो अपने आप निकला हुआ। बच्चों ये तीनों परिमेय संख्या है। डी नंबर जो है ये 5 + √2 है, क्योंकि प्लस में रूट लगा हुआ है, इसलिए ये कैसी होगी? अपरिमेय संख्या हो गई। तो बच्चों हमारे इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा, तीसरे प्रश्न का, वो कौन सा होगा? डी वाला सही होगा। बच्चों कौन सा सही होगा? प्रश्न नंबर तीसरे का जो उत्तर होगा वो डी सही होगा, 5 + √2, ठीक है। और तीनों संख्याएं वो परिमेय संख्या है। ये चौथा वाला जो डी ऑप्शन है ये एक अपरिमेय संख्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। अगला प्रश्न दिया हुआ प्रश्न नंबर बच्चों 4 है। प्रश्न करा निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या है। तो बच्चों परिमेय संख्या सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए देखते हैं, √3/√5 है। तो इसे हम हल करेंगे तो यहाँ पर बेटा क्या करेंगे, इसमें देखिए ऊपर भी √5 का गुणा कर देंगे और नीचे भी √5 का गुणा कर देंगे। किसका होगा? ये हर का परिमेयकरण किया है। तो यहाँ पर देखिए रूट के अंदर दोनों संख्या, इसलिए रूट के अंदर ही दोनों संख्याओं क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा। √5 का गुणा जब रूट में 5 में करेंगे, जब संख्या अंदर समान होती तो रूट से रूट रह जाता, कितना आ जाएगा? 5। ये √15/5 हो गया। कहने का मतलब हुआ ये हमारी संख्या जो है रूट से बाहर नहीं निकली है, इसलिए ये कैसी हो जाएगी? ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कैसी हो जाएगी बच्चों? अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, हमसे इसमें परिमेय संख्या देखना है तो ऑप्शन नंबर बी देखना है। और बच्चों आपको भी कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है। बी ऑप्शन देखते हैं, √2 × √7 है। इसे हल करते हैं बेटा। तो जब √2 का गुणा √7 में करेंगे तो देखिए संख्या ये अलग अलग है, इसलिए इनका अंदर ही गुणा हो जाएगा। तो रूट कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और √14 भी कैसी हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। कैसी होगी बेटा? अपरिमेय संख्या। इसी तरीके से ऑप्शन सी देखते हैं। ऑप्शन सी दिया हुआ है √5 + √7 और √5 - √7। ये देखते हैं बच्चों, जब इसको हम देखते हैं सी वाला ऑप्शन, तो देखिए a + b है, a - b है। तो सूत्र हमारा क्या होता है? a + b, a - b का सूत्र होता है बेटा a² - b²। तो इसको सूत्र खोल दो, इसे मान लो a, इसे मान लो b, a और b, तो क्या हो जाएगा? a² -
बी स्क्वायर। तो यहाँ पर बच्चों हो जाएगा √5 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, ये बच्चों बन जाएगा। तो देखिए √5 का जब वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा 5, माइनस लगा 7 का √7 का वर्ग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 7 हो जाएगा। अब माइनस के 7 में से प्लस के 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा -2। बच्चों माइनस का जो है ये 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है। ये कैसी है संख्या, परिमेय संख्या है। ठीक है, ऑप्शन डी देखते हैं लास्ट बचा हुआ। ऑप्शन डी लिखा हुआ √12। अब √12 का एलसीएम लो कितना हो जाएगा बच्चों 2 गुणे 2 गुणे 3, इससे बाहर निकालो तो 2√3 आ जाएगा। ये संख्या कैसी होती है, अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। तो बच्चों हमें ऑप्शन में क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में कौन संख्या परमेय, तो हमारा उत्तर कौन सी परमेय आई, ये वाली संख्या परमेय आई। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा बेटा, ऑप्शन नंबर जो सी है ये वाला हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है वो आया था 2024 में और जो कोड नंबर है वो हमारा SW है। तो इसमें बच्चों कह रहा है प्रश्न संख्या होगी √2, ऑप्शन ए √2, ऑप्शन बी है √3, ऑप्शन सी है √9, ऑप्शन डी है √7। तो यहाँ लिख लेते हैं, ए दिया हुआ बच्चों √2, बी ऑप्शन दिया हुआ √3 और सी ऑप्शन दिया हुआ बेटा कितना दिया √9, ऑप्शन डी बराबर दिया हुआ √7। तो बच्चों देखिए √2 को क्या बाहर निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते, इसलिए ये कैसी हो जाएगी, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। √3 को भी बाहर नहीं निकाल सकते हैं 3 को, तो ये भी हमारी कैसी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। ठीक है, √9 को बाहर निकालो तो देखिए √9 को बाहर निकालेंगे 3 गुणे 3 लिखेंगे तो ये जोड़ा बन गया, बाहर निकला कितना 3। 3 हमारी बच्चों कैसी होती है, परिमेय संख्या होती है। √7 बाहर निकालो, ये भी नहीं निकली, ये भी कैसी होगी, अपरिमेय संख्या। कैसी होगी, अपरिमेय संख्या। हमसे बच्चों कौन संख्या पूछी थी इस प्रश्न में, निम्नलिखित में कौन संख्या परमेय है। तो बच्चों ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। √9 जो संख्या है वो कैसी होती है बच्चों, वो हमारी परमेय है। ठीक है, कई संख्या है, परमेय है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर हमारा होगा बच्चों 5वां होगा। कौन सा होगा, 5वां होगा। कह रहा है एक परमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। बच्चों बताना है एक परमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर कितना होता है। 2024 में ये प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन ए है बच्चों, इसका उत्तर आपको भी कमेंट बॉक्स में देना है। ऑप्शन ए है सदैव अपरिमेय संख्या। क्या है ऑप्शन ए, सदैव अपरिमेय संख्या। ऑप्शन बी है बच्चों दूसरा सदैव परमेय संख्या। क्या है, सदैव परमेय संख्या। क्या ऑप्शन है, सदैव परमेय संख्या। ठीक है, ऑप्शन सी है बच्चों परमेय और अपरिमेय संख्या दोनों, परमेय और अपरिमेय संख्या दोनों। ऑप्शन डी बच्चों जो है शून्य। ऑप्शन डी क्या है, शून्य है। तो बच्चों आपको बताना है इसमें प्रश्न का उत्तर क्या होगा। एक परमेय संख्या दूसरी अपरिमेय संख्या अगर दोनों का अंतर करें तो कैसा आएगा। तो बच्चों दोनों का जो अंतर आएगा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बच्चों याद रखना है। तो सदैव बच्चों कैसा आएगा उत्तर, इसका उत्तर हमेशा आएगा सदैव अपरिमेय संख्या। ठीक है, अगर परमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का हम अंतर करें तो सदैव कैसा आ जाता है, अपरिमेय संख्या। तो चलो देखो करके बच्चों दिखाते हैं कैसे होता है, क्योंकि बच्चे को लगाने में कन्फ्यूजिंग होगी, इसलिए हम सवाल को लगा के ही बता देते हैं। देखो परमेय संख्या जैसे ले ली, कोई एक परमेय संख्या हमने ले ली, डाल लेते हैं यहाँ परमेय संख्या। परमेय संख्या हमने ले ली 5/3 ले ली। कितनी ले ली बेटा, 5/3 ले ली। अब यहाँ पे जब 5/3 ले लिया और दूसरी हम एक ले लें अपरिमेय संख्या। क्या ले लें, अपरिमेय संख्या। जब हम अपरिमेय संख्या लेंगे तो जैसे हमने मान लिया 5/3 और प्लस के √2 ले लिया, ये हमने कैसी ले ली, अपरिमेय संख्या। अब प्रश्न में क्या उसने कहा, एक परमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का अंतर होता है। तो देखो एक परमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या का अंतर करो, फटाफट अंतर करो। तो 5/3 में से अपरिमेय संख्या घटा दो 5/3 प्लस के √2।
देखिए 5/3 जी है, माइनस प्लस माइनस 5/3, माइनस प्लस माइनस √2, प्लस से माइनस कट गया, माइनस के √2 बचा हुआ। ठीक है, रूट कितना बचा हुआ, -√2 बचा हुआ। तो ये बच्चों संख्या कैसे है, हमारी अपरिमेय संख्या। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सदैव अपरिमेय संख्या। तो चलिए बच्चों इसी तरीके से अगला क्वेश्चन लगाते हैं। जिस बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि रोजाना इतने ही समय पर आपकी क्लास आती है और आती रहेगी। केवल आपका सहयोग और प्यार चाहिए। हम आपका पूरा चैप्टर एक ही बार में रिवीजन करवा देंगे, जिससे कि जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आप आसानी से कर सकें। और बोर्ड एग्ज़ाम में अगर हमारे साथ रोज़ाना जुड़ के तैयारी करते हो तो आपके नंबर बहुत ही अच्छे आएंगे बच्चों, समझे आप। तो इसलिए सभी बच्चे जो हैं लाइव क्लास में रोज़ाना जुड़ा करें। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 होगा और ज़बरदस्त तरीके से भी इस प्रश्न को भी हम लगाएंगे। प्रश्न नंबर बच्चों हम देखते हैं अब 6 कौन सा देखेंगे बच्चों। प्रश्न नंबर हम 6 लगाएंगे। ठीक है, प्रश्न नंबर जो 6 में कह रहा है वो कह रहा है 148 बच्चों, 148 और 185 क्या सरलतम रूप होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ है इन्होंने 4/5, इसको भी लिख लेते हैं। चलिए, ऑप्शन ए बराबर दिया है 4/5, ऑप्शन बी दिया हुआ है 5/7, ऑप्शन सी दिया हुआ 5/4 और ऑप्शन डी दिया हुआ 7/5। तो बच्चों हमें ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर हमें सरलतम रूप का मतलब ये होता है, कोई भी संख्या दी जाती है उस संख्या को छोटे से छोटे रूप में लिखना ही सरलतम कहलाता है। ठीक है, तो इस संख्या को हमें छोटे से काटना है। तो बच्चों सबसे पहले बात करते हैं, ये 148 है, ये 185 है। तो इस संख्या को हम सबसे पहले काटेंगे। देखिए ये 37 के पहाड़े में आती है, तो 37 चौको कितने होते हैं, 148 होते हैं। 37 पंजे कितने होते हैं बेटा, 37 पंजे होते हैं 185। तो हमारा कितना आ गया, ये 4/5। तो ऑप्शन में हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा, 4/5। अगर बच्चों अगर ये सवाल आपको इस तरीके से समझ नहीं आया तो हम दूसरा तरीका ये बताते हैं आपको कि 148 को तोड़ लो। देखो इसे तोड़ेंगे, 37 गुणे 4, 37 का गुणा अगर 4 में करते हैं तो कितना हो जाता है 148। अगर हम 37 का गुणा 5 में करें तो कितना हो जाएगा बच्चों 185। ये कम मान निकल के आते हैं जब हम एलसीएम ले लेते हैं। किसका लेंगे, एलसीएम। तो देखिए 37 से 37 कट गया तो 4/5 हो गया। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। तो ऑप्शन ए बच्चों दिया हुआ 0, ऑप्शन बी दिया हुआ 1, ऑप्शन सी दिया हुआ 2, ऑप्शन डी दिया हुआ बच्चों 8। तो यहाँ पर ये बता दें ये क्वेश्चन जो है 2022 में भी पूछा गया, 2023 में पूछा गया। अब हो सकता है 2024 में ना पूछा गया, इसलिए 2025 में भी इस क्वेश्चन को ये पूछ सकता है। तो आपको बताना बच्चों इसमें आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पर बच्चों हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या कौन संख्या होती है जो बच्चों जो केवल एक से ही भाज्य, मतलब जो संख्या जिसमें एक का ही भाग जाए वो संख्या कौन सी होती है, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो बच्चों इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो सी होगा। कौन सा होगा उत्तर, सी होगा। देखिए सबसे छोटी जो अभाज्य संख्या होती है वो कौन सी होती है, 2 होती है। ये प्रश्न हमेशा याद रखना, किसी भी आप एग्जाम में बैठो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो कौन सी होती है, 2 होती है। ठीक है, इस प्रश्न का ये उत्तर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 9। कौन सा होगा, प्रश्न नंबर 9 होगा। चलिए प्रश्न नंबर 9 पूछते हैं। कह रहा है संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा। ऑप्शन ए दिया हुआ 2 गुणे 5/2 × 7, ऑप्शन बी होगा 2 × 7 × 5, ऑप्शन सी होगा 2/2 गुणे 5 × 7 और ऑप्शन डी होगा 2/2 गुणे 5 × 7/2। तो बच्चों 140 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, तब इसके बाद इस प्रश्न को हल कर पाएंगे, क्योंकि ये निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ 140 के निकालते हैं, 140 के अभाज्य गुणन। तो 2 से काटते हैं, यहाँ 70 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 35, फिर ये 5 से काटेंगे, 5 7 35, 7 से काट दिया। तो ये 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसे हल करते देखिए 2 2 बार, इसलिए 2/2 लिख लिया।
5 गुणे 7। तो ये बच्चों हमारा आंसर आ गया। 2 पे घात 2 गुणे 5 गुणे 7। तो ये बच्चों हमारा आंसर है 2 पे घात 2 गुणे 5 गुणे 7। तो इसमें ये ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बच्चों सी नंबर वाला हमारा सही होगा। कौन सा होगा? सी ऑप्शन हमारा इस प्रश्न का सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, ये 2022 में पूछा गया है और 2023 में पूछा गया। सॉरी, जो अगला 22 से पहले वाला ये वाला जो क्वेश्चन है, ये 2022-23 में नहीं पूछा गया था, ये 2024 में ही पूछा गया प्रश्न था। अब जो लगाएंगे वो क्वेश्चन 2022 और 23 का है, ठीक है। गलत बता गए थे सन। तो यहाँ पर बच्चों हमें बताना है संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? ऑप्शन ए दिया हुआ है 2 गुणे 3 गुणे 13। ऑप्शन बी दिया हुआ है बच्चों, लिखते हैं सही से। ऑप्शन बी दिया हुआ है हमें 2 पे घात 2 3 गुणे 13। ऑप्शन सी दिया हुआ है 2 पे घात 2 गुणे 3 गुणे 11। ऑप्शन डी दिया हुआ है 2 गुणे 3 घात 2 गुणे 13। तो 156 का बच्चों एलसीएम निकालेंगे 156 का। तो चलिए निकालते हैं। 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तियां 6, 2 ने 18, 3 से काटो 13, ये 13 से काट दो। ये बच्चों हमारे निकल गए। चलिए इसको लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो 2 पे 2 2 है ना, 2 गुणे 2 तो इसलिए लिखेंगे 2 पे घात 2 3 गुणे 13। तो ये बच्चों हमारा आंसर है। देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा वो ऑप्शन नंबर बेटा बी होगा। कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, वो हमारा सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा बेटा? बी। देखिए बी है ना, तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये प्रश्न हमारा क्वेश्चन नंबर लग चुका है। अब क्वेश्चन लगाएंगे अगला। अगला क्वेश्चन है वो भी बच्चों हमारा 2022 और 23 में पूछा गया। तो हो सकता है 2025 में बोर्ड एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछ ले, तो इसलिए हमें इस सवाल को भी लगाना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस प्रश्न को लगाते हैं। तो कह रहा है संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग ज्ञात कीजिए। बच्चा इस सवाल में कंफ्यूज हो जाएगा। अगर सवाल वो पूरा भी लगा लेता है फिर भी वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि हमसे घातों का योग पूछा है। तो सबसे पहले प्रश्न नंबर 10 है हमारा बेटा। ये कौन सा प्रश्न है? ये 10 है। तो प्रश्न नंबर 10 में हम क्या करेंगे? सबसे पहले 140 के अभाज्य गुणन निकालेंगे। तो चलिए निकालते हैं 140 के अभाज्य गुणन निकालते हैं। तो निकालते हैं, चलिए 2 से काट लेते हैं। तो ये हो जाएगा 70, फिर 2 से काटेंगे ये 35, फिर 5 से काटेंगे 7, फिर 7 से काट देंगे। तो हमारा कितना आया? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब देखिए 2 पे घात 2 है ना, कितना है? 2 पे घात बेटा गलत सवाल लिख लिया हमने, 140 नहीं होगा, 144 है। कितना है? 144 है। सवाल हमने गलत बता लिया था। तो 2 से काटते हैं, 2 सत्ते 14 और 2 दूनी 4, फिर 2 से काट देंगे, 6 दूनी 72 होते हैं, फिर 2 से काटेंगे तो 18 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 9 आ जाएगा, फिर 3 से काटेंगे, ये 3 से काट दिया, ये भी कट गया। तो ये देखिए कितनी बार आया हमारा? 2 2 2 कितनी बार आया? 1 2 3 4। तो इसे लिख लेंगे 2 पे घात बेटा कितना लिख लेंगे यहाँ पे? देखिए 2 हमारा कितनी बार आया? 1 2 3 4, लिख लेंगे 2 पे घात 4। 3 हमारा कितनी बार आया? 2 बार आया, तो इसलिए 3 घात 2। अब घातों का योग पूछा, घात 4 ये आई, घात 2 ये आई, और 4 2 का योग कर दो, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो घातों का योग कितना बेटा आएगा? 6 आएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा जो सही होगा वो बच्चों डी सही होगा। कौन सा सही होगा? डी प्रश्न जो डी उत्तर जो है हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर बेटा होगा वो 11वां होगा। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सह अभाज्य संख्याओं का योग है। बच्चों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और 2020 में भी आया हुआ है और 2024 में भी आया हुआ है। और क्वेश्चन ये कंपटीशन में अगर आप बैठोगे तो वहाँ पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम इसे हल करते हैं। देखो इसमें समझाना पड़ेगा आपको थोड़ा। जैसे ए ऑप्शन हमारा दिया हुआ है बेटा, वो कितना दिया हुआ है? ए ऑप्शन दिया हुआ है हमारा 14, 35।
ऑप्शन बी जो हमें दिया हुआ है वो दिया हुआ 18, 25। ऑप्शन सी दिया हुआ है 31, 93। ऑप्शन डी दिया हुआ है हमारा 32, 62। ये हमें 4 ऑप्शन दिए हुए, इन्हीं 4 ऑप्शनों का हम ऑपरेशन करेंगे। जब ऑपरेशन करेंगे तो कुछ ना कुछ निकल ही आएगा। तो बच्चों बता दें सहअभाज्य संख्या में होता क्या है। यहाँ पर आपको बता दें सहअभाज्य संख्या, देखो कभी पेपर आ जाए तो केवल एक बात याद रख लेना, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या हम तब निकाल पाएंगे जब हमें कुछ मालूम होना चाहिए। सहअभाज्य संख्या निकालने पर अगर हमारा HCF जो मासा होता है ना, अगर वो 1 आए तो वो संख्या, जिस संख्या का HCF या मासा 1 आए वो संख्या सहअभाज्य संख्या कहलाती है। तो इसमें देखो बेटा, सबसे पहले देखो 14 और 35 है। कौन संख्या हमारी ये 14 है और 35 है। इसको हल करते हैं। जब इसको हल करेंगे क्या हमारा मासा 1 आएगा? फटाफट कमेंट बॉक्स में उत्तर दो। 14 35 का अगर हम मासा निकालें तो क्या 1 आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 14 जो है वो 7 के पहाड़े में कट जाता है। किसके पहाड़े में कट जाता है? 14 7 के, और 35 भी 7 के पहाड़े में कट रहा, तो इस संख्या का मासा कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन हमारा ए नहीं होगा। मतलब अगर देखो 14 से 35 निकालते हैं, देखो निकाल के भी दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखो 14 से काटो, 14 दूनी 28, यहाँ कितने बचे? यहाँ 7 बचे, 7 से 14 कट जाएगा, 7 दूनी 14। तो यहाँ देखो मासा कितना आया? 7 आया। जब मासा 7 आया तो ये संख्या हमारी सहअभाज्य संख्या नहीं होगी, क्योंकि मासा हमारा कितना आना चाहिए? 1 अगर मासा आएगा तो वो संख्या हमारी सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। देखो 18 और 25 है। 18 और 25 का बच्चों जो मासा आप निकालोगे इसी तरीके से, तो इसका मासा 1 आएगा। कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है। और 31 का 93 में निकालो, देखो 31 या 93 होता है, तो इसका भी मासा 1 नहीं आएगा। जब मासा 1 नहीं आएगा तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। 32 और ये 62 है, इसको भी अगर देखें तो इसका भी मासा 1 नहीं आएगा। तो इसलिए बच्चों हमारा ऑप्शन ये भी सही नहीं होगा, डी ऑप्शन भी सही नहीं होगा। ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा बच्चों? बी वाला जो सही 18, 25 वाला है, यही हमारा उत्तर सही होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी तरीके से बताना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, फटाफट उत्तर देना है आपको भी। तो हमारा कह रहा है कौन सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है? कौन सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है? इसी तरीके का प्रश्न है। तो ऑप्शन ए लिख लेते हैं। ऑप्शन ए दिया हुआ बेटा 18, 25, 18, 25। ऑप्शन बी दिया हुआ है 5, 15। ऑप्शन सी दिया हुआ है 7, 21। ऑप्शन डी दिया हुआ है 31, 93। तो इसमें बच्चों हमें बताना है इस संख्या में कौन संख्या सहअभाज्य संख्या है। तो 18, 25 जो बेटा है, अगर इसका एलसीएम निकालेंगे तो सॉरी मासा निकालेंगे, अभी बताया हमने, यानी जिस संख्या का HCF 1 हो तो वही संख्या हमारी कैसी हो जाएगी? सहअभाज्य संख्या हो जाएगी। 18, 25 का बच्चों अभी हमने मासा निकाला था, ऊपर देख लीजिए। 18, 25 का मासा 1 निकाला था, तो इस संख्या का भी मासा कितना हो जाएगा? 1 ही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1। और 5, 15 का मासा निकालें तो ये 1 नहीं होगा। ठीक है। 7 और 21 का निकालें तो ये भी बच्चों 1 मासा, इसका भी 1 नहीं होगा, तो ऐसे भी काट देंगे। 31, 93 का निकालें तो इसका भी मासा बेटा 1 नहीं होगा। कितना नहीं होगा? 1 नहीं होगा। तो इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं सही होगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इस संख्या का मासा हमारा कितना आया? 1 आया। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सही हो जाएगा वो ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा ज़बरदस्त है।